यहाँ पे चारों तरफ हर गांव में जो विशालकाय टंकी बनी है ना, वो मोदी जी की गारंटी है। मैं तो कह रहा हूं कि किसी को लगता है कोई अहम है बहम है, खुद आ जाए ना, लड़ाने से अच्छा लड़के देखें। नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस के, वो हर दल में रहे, उन्होंने सभी दलों का स्वाद चखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गर्जना न्यूज पर। आपको पता है कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाजपुर पहुंच रहे हैं और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता राजेश कुमार जी। राजेश जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल बाजपुर पहुंच रहे हैं, क्या दौरा है, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या क्या विषय रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को लेकर के? पहले तो मैं शुभम जी आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे अपने साथ जोड़ा है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनकी सोच बड़ी दूरगामी है, मेरे आग्रह को स्वीकारा। मैंने कहा कि आप आइए। जब हमारे बेटे के, बड़े भैया के बेटे की शादी थी, मैंने निमंत्रण दे के आया था, उन्होंने सहज स्वीकार किया। मैंने कहा कि भाई साहब, जहाँ भी आप जाएंगे वो मुख्यालय ही है, तो उन्होंने आग्रह को स्वीकारा। प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात हुई इस विषय को लेके, हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री जी से भी मैंने आग्रह करा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और बड़ा कार्यक्रम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग विधानसभा चुनाव 2022 में कुछ मतों से पीछे रह गए, मगर हमने जो जनता के बीच में रहने का जो वादा किया था वो लगातार आज भी बदस्तूर कायम है। ईमानदारी से हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो ऐतिहासिक निर्णय है, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सबसे सब लोग प्रभावित हैं। अभी जनमन के तहत तहसील बाजपुर में 310 आवासों का निर्माण चल रहा है, जिसमें बुक्सा जनजाति के लिए जनमन के तहत किसी का घर भी कच्चा ना रहे और डायरेक्ट उनके खाते में पैसा आया है। और आपको मैं बताऊं, आपको जान के हैरत होगी कि जो विकास खंड बाजपुर के आसपास के भट्टे हैं, उनमें ईंट तक नहीं मिल रही। बहुत तेजी से काम चल रहा है। पूरी मॉनिटरिंग हमारे डीएम, हमारे सीडीओ साहब, हमारे यहाँ पर जो है विकास खंड के अधिकारी जियो टैग करने के लिए लगातार कर रहे हैं। तेजी से काम हो रहा है। जो चीजें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई हैं। आज युवा मुख्यमंत्री जी ने देखिए यूसीसी लागू किया, नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया। आज पूरा भारत जो है उत्तराखंड की सरकार के इन विधेयकों पे अध्ययन कर रहा है कि इनको भी अपनाया जाए। जीरो टॉलरेंस, कितने सारे अधिकारी जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल भेजा जाएगा। आपके सामने है बहुत कुछ। और मैं ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, ऐतिहासिक बाजपुर का ये कार्यक्रम। यहाँ निश्चित रूप से यहाँ जो है विधायक नहीं है, मगर हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। बाजपुर की महान जनता ने हमें उनसे कम प्यार नहीं दिया। बाजपुर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या सौगात देने जा रहे हैं? कुछ ऐसा, कोई संभावना है, कोई अभी ऐसा कोई हिंट आए होंगे कि अब बाजपुर को हम ये देंगे? तो ऐसा मुख्यमंत्री के धामी के द्वारा जो कार्यक्रम से जो है क्या देने की उम्मीद जताई जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो समस्या नहीं है, वो समाधान है। मोदी जी भी समाधान है और पुष्कर सिंह धामी जी भी सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मंत्र पे काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो, बातें कम और काम ज्यादा, ये भारतीय जनता पार्टी का पक्का इरादा है। देखिए, आपको बताऊं, बाजपुर में जो वर्षों से पुरानी समस्या थी, आज हम लोग कैसे भूल जाएंगे कि 10 करोड़ 89 लाख की लागत से चीनी मिल बाजपुर का आधुनिकीकरण हुआ है, लघु आधुनिकीकरण। पूरे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में बाजपुर चीनी मिल अव्वल जो है रिकवरी में आई है। ठीक है। एक हाथीकुंडा मार्ग था जो लंबे समय से हमारे जो पंजाबी बहुल्य क्षेत्र है वो वंचित थे, आए दिनों वो करते थे, उसका जीओ हो चुका है। और मेहताबन बाजावाला सेमलपुरी मार्ग जो पास हो चुका था पिछले समय में ही, इसी समय, और उसको काम को रुकवा दिया गया था यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा। तो ये सारे काम जो है एक सौगात के रूप में मिल रहे हैं। महुआ खेड़ागंज में 3 या 4 शमशान घाट हैं। बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं आपको। देखिए, और 13 साल से एक व्यक्ति यहाँ विधायक है, मगर उसकी नजर नहीं गई कि अनुसूचित जाति समाज का बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ शमशान घाट हैं, वो चारों तरफ से जो बाउंड्री वॉल है सब टूटी फूटी है। हमने जो है प्रयास किया, हमारे प्रशासक बैठे, 1.5 करोड़ रुपए के काम महुआ खेड़ागंज में बिना भेदभाव के, क्योंकि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से सारे काम करें। आप देखिए, सारे मुस्लिम भाइयों के जो कब्रिस्तान है उनको सुरक्षित कर दिया गया, 4 दीवारी की गई है। मगर यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस के, वो हर दल में रहे, उन्होंने सभी दलों का स्वाद चखा है और विकास पुरुष भी कहा जाता है उनको, कहलवाते हैं, लिखवाते हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं कि वो शमशान घाट जिनकी 4 दीवारी नहीं हुई थी, उनका सौंदर्यीकरण नहीं हुआ था,
अंततः जहां आदमी जाता है, सब चीजों पे चर्चा करता है, वो स्थान भी सौंदर्यीकरण का और चार दीवारी का लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से, उनका चेयरमैन था, अगर मनसा अच्छी होती, सोच अच्छी होती तो होता। वो एहसास करा रहे थे महुआ खेड़ागंज की जनता को कि मतलब टूटी फूटी सड़कें क्या होती हैं। मगर हमारा मुकंदपुर से लेके ढकिया गुलाबो मार्ग जो बहुत लंबे समय से था, वो भी पास हुआ। बहुत सारे काम है, आपको मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे काम है। एकलव्य विद्यालय को लेकर के जो अड़चने थी वो सब समाप्त हो चुकी हैं, और हमारा बुक्सा और बॉक्सा वाला जो मामला था वो भी लगभग समाप्त हो चुका है। और मैं कहना चाहता हूँ बाजपुर का भूमि प्रकरण, जिसके लिए सभी लोग टकटकी लगा के बैठे हैं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, राजस्व परिषद में मामला है, हम या हमारे मुख्यमंत्री जी इसको मतलब ईमानदारी से, हमारे जिलाधिकारी सब लोग लगे हैं कि जितनी जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए। और मैं देखो ऑथराइज नहीं हूं कि मैं कह दूं कि सीएम साहब ये करेंगे, ये तो सीएम साहब के मन में है, उनके मन में कोई खोट नहीं है। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे जो अजय भट्ट जी हैं, लगातार 107 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे चारों तरफ हर गांव में जो विशालकाय टंकी बनी है ना, वो मोदी जी की गारंटी है, शुद्ध जल की गारंटी है। हर एक की जेब में आज स्मार्ट आयुष्मान कार्ड है, आप समझिए वो स्मार्ट कार्ड है, 5 लाख रुपए का इलाज का। तो लोगों में बहुत भाव है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे काम हैं जो कल मुख्यमंत्री जी यहाँ आके घोषित करेंगे। तो यानी 20 गांव के मामले को अगर बात की जाए, 20 गांव का मामला, इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, क्या धामी जी किसानों को सौगात देके जा सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए बहुत पॉजिटिव, हम लोग जो किसान अन्नदाता है कभी भी हमारा वो नहीं रहा है। हम तो हर तरीके से चाहते हैं कि हमारे अन्नदाता हमसे खुश रहें, सारी चीज़ें हैं। और निश्चित रूप से आने वाला जो कल है वो एक सुनहरा कल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी बाजपुर की महान जनता को जिससे उनको लगेगा। और उधम सिंह नगर के बेटे हैं, धामी जी का बाजपुर से बहुत लगाव है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लगाव है। और हमारे सांसद जी इस विषय को लेकर पूरी चिंता कर रहे हैं। चुनाव को लेकर के माना जा रहा है ये जनसभा चुनावी जनसभा हो सकती है? देखिए मैं कह रहा हूँ चुनावी जनसभा, देखिए अब मतलब बाजपुर क्षेत्र में मैंने जनसंपर्क किया है, कैंपेन किया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अन्य दलों से ना, जो विपक्षी दल हैं उन सब में भागा दौड़ी लगी है कि मैं ज्वाइन करूं, मैं ज्वाइन करूं। और कार्यकर्ता, मतदाता, लाभार्थी, इन सबकी सुनामी आएगी, इन सबकी सुनामी आएगी। आपको देख रहे हैं ना कि बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। आपकी अगर जनता के बीच में स्वीकारता है तो आप चुनाव लड़िए ना, आप क्यों टाल रहे हैं कि मैं मना कराया, वो उसे मिलना चाहिए, इसे मिलना चाहिए। कल तक तो आप सब कुछ कह रहे थे। हम लोगों ने झूठे वादे नहीं किए, हमने पक्के इरादे लेके आए हैं। हमने वो सारी समस्याएं जो देश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी थी, हमने 370 हटाई, 3 तलाक लाए, हमने राम मंदिर बनवाया। जनता जानती है कि मोदी जी जो कमिटमेंट करते हैं पूरे विश्व में, आज आप देखिए ना, आज ही की रिपोर्ट है, वॉशिंगटन से लगी हुई है खबर कि मोदी जी ने जो आपका यूक्रेन वॉर और रशिया वॉर था उस समय वो जो है न्यूक्लियर अटैक होने वाला था। तो मतलब पूरा विश्व भी मानता है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के ही नहीं पूरे विश्व के शक्तिशाली नेता हैं। और सारा विश्व जानता है कि मोदी जी ही आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। दिन रात हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन्हें कभी भी मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय से इतना लगाव नहीं रहा, वो सारी चीज़ों में परिपक्व है। वो जनता के बीच में भी जाते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारियों को भी साधते हैं, और वो मतलब पूरे जिले का दौरा बराबर बदस्तूर रखते हैं। आपने देखा है, सुबह कहीं होते हैं, दोपहर कहीं होते हैं, शाम को कहीं होते हैं, हर जगह उनकी उपस्थिति, इतनी भीड़ उमड़ रही है उनके कामों को लेकर के, बहुत ऊर्जा है। तो माना जा सकता है कि कल बाजपुर में जो मुख्यमंत्री की जनसभा है उसमें कई अन्य दिग्गज भी दूसरी पार्टी के जो शामिल हो सकते हैं भाजपा में, क्योंकि कई बड़े बड़े नेता जो है दूसरी पार्टियों को छोड़, कांग्रेस हो चाहे अन्य दल हो, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या बाजपुर में भी कल शामिल होने की उम्मीद है बड़े नेताओं की? मैंने कहा आपको, बहुत सारे नेता तो मेरे ही टच में है, बहुत सारे नेता बहुत बड़े बड़े लोगों के टच में। आइए ना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप काम करो ना पार्टी के लिए। भाई मैं बिना रुके बिना थके, मेरा कमिटमेंट था, मैं 22 में लोगों से वोट मांगता था, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। मेरे को मौका नहीं मिल पाया, मगर मैं उस जनता के लिए हमेशा खड़ा हूं, अपनी बाजपुर की महान जनता के साथ खड़ा हूं। और लोग भी कमिटमेंट करें, लोगों ने बहुत सारे कमिटमेंट करे मगर पूरे नहीं कर पाए, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ना हो के भी हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि हम लोग जनता के बीच में हैं, और मैं तो कह रहा हूं विधानसभा बाजपुर से हम ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, कोई भी आ जाए प्रत्याशी के रूप में। मैं तो कह रहा हूं कि किसी को लगता है कोई अहम है वहम है, खुद आ जाए ना, लड़ाने से अच्छा लड़के देखें, क्यों पीछे हट रहे हैं? राजेश जी, 2 शब्द में बताइए, ये मोदी लहर है या राम लहर है? ये भाई साहब सुनामी है अच्छे कामों की, साफ नीयत जो है ना, साफ नीयत और सही विकास है मोदी जी का। भाई साहब आपके सामने पूरे विश्व ने देखा कि एक विश्व का ऐसा नेता जिसकी माँ का स्वर्गवास हो जाता है
और वो अपने दुख को देश के काम पे मतलब आने नहीं देता। और दोपहर में वो माँ का संस्कार करके बड़ी सादगी से, सभी करते हैं, आना जाना है, मैं तो कह रहा हूँ सभी, ये जो आया उसे जाना है, मगर मोदी जी का जिगर देखिए, कलेजा देखिए, एक भाव देखिए कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भारत माँ है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। अगर हम आज कुछ कर रहे हैं ना तो ये यही भाव है, यही काम है कि हम लोग ईमानदारी से कर रहे हैं। मोदी जी ने बिना रुके बिना थके, माता जी उनकी निधन हुआ और दोपहर में आपने देखा होगा कलकत्ता में वंदे भारत एक्सप्रेस को वो झंडी दिखा रहे थे। इतना बड़ा जिगर उसी पार्टी में हो सकता है जिसमें नेशन फर्स्ट हो, राष्ट्र प्रथम हो, पार्टी सेकंड हो और तीसरे पायदान पे आदमी स्वयं हो। हम लोग पीछे खड़े हैं। अटल जी ने कहा सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं है, सत्ता सेवा का सच्चा माध्यम है। और 5 साल या हम कोई भी चुनाव जीतते हैं कभी नहीं बैठते हैं। आपने देखा होगा हम जनता के बीच में बराबर संपर्क बनाते हैं। हमने विकसित भारत यात्रा के माध्यम से अपनी सरकारों का रिपोर्ट कार्ड दिया है। अगर हमने गलत किया, जनता जिसे बनाएगी, जिसे चाहे हटाएगी। जनता से बड़ा कोई है क्या? जनता से बड़ा कोई नहीं है। ये वही जनता है जिसने एक गरीब के बेटे को 2014 में इस देश का प्रधानमंत्री बनाया और इन कार्यकालों में, 10 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने वो हर चीज देने की कोशिश की है जो बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। विश्व में आज भारत का सम्मान बढ़ा है, सैनिक हमारी पावर बढ़ी है, युवाओं को अग्निवीर जैसी योजना दे करके। लोग समझे ना, 2.5 करोड़ तो नौकरियां हैं और हर एक को सरकारी नौकरी चाहिए। आप बताइए ना, जहां हम 100 सैनिक रखते हैं वहां पे अग्निवीर के माध्यम से 1000 सैनिक काम करेंगे। जो बिगड़ने की अवस्था है, 13-14 साल जो लड़के नशे में जाते हैं, दाएं बाएं जाते हैं, शुभम जी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि आज वो लड़के सुबह उठ के दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो अग्निवीर में जा रहे हैं, 25-30 हजार रुपए की सैलरी मिल रही है, अच्छा भोजन मिल रहा है, देश के प्रति उनका भाव जग रहा है। 4 सालों में वो हर चीज से परिपक्व हो रहे हैं। जब वो समाज में आ रहे हैं तो समाज की रक्षा करते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, वहां भी आरक्षण तय है। तो बड़े पैमाने पर विजनरी नेता के रूप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, 1 मिनट में 60 बच्चे, 30 लड़के, 30 लड़कियां। मोदी जी ने कितना बड़ा अभियान चलाया। जो डिसबैलेंस था लिंग अनुपात का, आप बताओ एक गांव में 10 लड़के हैं तो शादी करने के लिए भी 10 लड़कियां चाहिए ना। जब लड़कियां कम होंगी तो कैसे होगा? डिसबैलेंस हो जाएगा, समाज सुरक्षित रहेगा क्या? अराजकता फैल जाएगी। मोदी जी कितने बड़े विजनरी नेता हैं कि उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। आज हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, आत्मनिर्भर हैं, उनको बराबर में लाके खड़ा कर दिया। और ये मात्र शक्ति है कि हम बार बार आगे आ रहे हैं। कांग्रेस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव में अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। हमारा किसी से, कांग्रेस इन दलों से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है। हमारा मुकाबला तो अपना ही जो हमने रिकॉर्ड बनाया है उसी को तोड़ने के लिए। हमने जो लकीर खींची है पूर्व के चुनाव में, हम उसे और कितना आगे तक लेके जाएंगे, हमारा तो ये है। हम कह रहे हैं ना, मैं विधानसभा बाजपुर की जिम्मेदारी लेता हूं। 2024 चल रहा है शुभम जी, कितने बड़े भी नेता हूं, खुद भाग्य आजमा लें। इस विधानसभा क्षेत्र से कम 24,000 चल रहा है। तो मोदी जी के सम्मान में अजय भट्ट जी की सादगी, सरलता, कहीं भी कहा हो यार शुभम जी, आपने कई बार देखा, हमने गरीब लोग मिलते हैं, एम्स हॉस्पिटल हो, ऋषिकेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जॉली ग्रांट हो, कहीं भी अगर मदद मांगी है तो अजय भट्ट जी ने निराश नहीं करा, जवाब दिया है। इतने प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कैंसर्स के जो पेशेंट होते हैं उन सबको लाभ मिला है। आपके सामने करणवीर का मामला है जो कनाडा था, ना होने वाले काम भी एक विश्व की विदेश नीति अच्छी है तो उस कारण हो रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, 24 में 24,000 वोटों से भी हम जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। कोई आ जाए, कोई आ जाए, उनके क्षेत्र में उनको हराएंगे। वो आ जाए ना लोकसभा लड़े ना, क्यों मना कर रहे हैं? अगर अपनी काबिलियत पे इतना विश्वास है, ऐसे हैज क्यों बनने? आए ना, स्वागत है ना, देखते हैं ना कि किस जनता किसे स्वीकारती है, किसे नाकारती है। कल का कार्यक्रम इसका मतलब ऐतिहासिक होने जा रहा है। बिल्कुल 100%। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग दिन रात जनता के बीच में जाते हैं और जनता के दुख दर्द को अपना मानते हैं। मेरे बाजपुर की महान जनता भारी संख्या में आएगी, कोई घमंड नहीं है, अपनी मेहनत पे विश्वास है। तो ये थे राजेश जी, जिन्होंने कल मुख्यमंत्री के बाजपुर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। अब देखने की बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाजपुर के लिए क्या सौगात देके जाते हैं। नमस्कार।